सीमा पार आतंकवाद रोकने की चेतावनी, घुसपैठ बंद करो नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। पुंछ में फ्लैग मीटिंग हुई जिसके दौरान पाकिस्तान को यहां पर चेतावनी दी गई है, कड़ी वार्निंग भी दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये फ्लैग मीटिंग और उसी के बाद ये चेतावनी यहां पर दी गई है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को लेकर भारत ने सख्त तेवर अपना लिया। भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को बंद करो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पर तनाव को लेकर हुई बैठक के दौरान पाकिस्तान को ये चेतावनी दी गई है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की ओर से भारत में घुसपैठ की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच आज फ्लैग मीटिंग के दौरान भारत की घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया। भारत ने सख्त लहजे में पाकिस्तान को इस तरह की हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी। ये बेहद बड़ी चेतावनी, वार्निंग यहां पर दी गई है। इस पूरी फ्लैग मीटिंग के दौरान तमाम बड़े अधिकारी इस फ्लैग मीटिंग का हिस्सा थे। भारत और पाकिस्तान की ये बेहद बड़ी फ्लैग मीटिंग, जिसके बाद ये वार्निंग यहां पर दी गई है। जिस तरीके से लगातार आतंकवादी गतिविधियां वहां पर बढ़ती चली जा रही हैं, सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिला, उसी को लेकर भारत ने यहां पर सख्त रुख अपनाते हुए चेताया है, वार्निंग दी है, कड़ी वार्निंग दी है कि इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान बाज हो जाए नहीं तो अंजाम बेहद खराब रहने वाला है। शांति बहाली को लेकर ये बेहद बड़ी मीटिंग, आतंकवाद पर जिस तरीके से लगाम नहीं लग पा रही उसी को लेकर यहां पर चेताया गया है भारत द्वारा। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ और जानकारी? ये बेहद बड़ी फ्लैग मीटिंग हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, कड़ी वार्निंग यहां पर दो टूक शब्दों में दी गई है पाकिस्तान को। देखिए, बिल्कुल जरूरी भी हो गया था। अगर आप देखें तो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन होना, उसके बाद लगातार फायरिंग के साथ साथ आईडी लगाकर नुकसान पहुंचाने का कोशिश करना, जवानों की पेट्रोलिंग को निशाना बनाना, आतंकियों को यहाँ पर जो है वो दाखिल करवाना, ये तमाम चीजें पाकिस्तान रोक नहीं रहा है। और इसीलिए जो कल फ्लैग मीटिंग हुई थी, दरअसल ये हुई इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें थी उससे जवाबी कार्रवाई जो है वो बड़ी इफेक्टिव तरीके से भारतीय सेना ने दी, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं घबरा गया और पाकिस्तान ने भारतीय सेना से इस चीज को लेकर मांग की कि वो एक बैठक करें। और इसी फ्लैग मीटिंग के दौरान जो है भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेताया है कि इस तरह की कोशिशें जिससे दोनों देशों की शांति भंग हो उसे पाकिस्तान को बंद करना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को और तेज किया जाएगा जैसे पहले हो रहा है। बिल्कुल, लगातार ये फ्लैग मीटिंग जहां पर ये वार्निंग, क्या कुछ और हुआ अजय? इस पूरी मुलाकात में कौन कौन मौजूद था? देखिए, आपको बता दूं कि ये बटालियन लेवल की जो फ्लैग मीटिंग थी, जिसमें जो पुंछ सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहाँ जो उस इलाके की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके रहती है वो सेना के अफसर जो हैं वो पाकिस्तानी सेना के अफसरों से मिले और पाकिस्तान को ये बताया गया कि ये जो इंसिडेंट पीछे घुसपैठ के हुए हैं, बैट एक्शन की एक प्रयास किया गया, सीजफायर वायलेशन किया गया, इस चीज को अगर आपने करना है तो भारतीय सेना जो है इस पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर पाकिस्तान सेना जो है शांति बनाए रखेगी तो दोनों की तरफ के लोग और सेनाएं जो है उसमें फायदे में रहेंगी। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो भारतीय सेना के पास तमाम ऑप्शन जो है खुले हैं जवाबी कार्रवाई के लिए। तो इसी चीज को जो है वो पाकिस्तान को जताया गया है ताकि किसी भी तरीके से ऐसी हरकतें हो तो उसको माकूल जवाब जो है वो दिया जा सके। बिल्कुल अजय, क्या आतंकवाद के अलावा भी कोई मुद्दा था जिसको लेकर चर्चा की गई? देखिए, पाकिस्तान के साथ दोनों जो मुख्य मसले हैं वो यही हैं। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवाता है, युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में फायरिंग करके भारतीय चौकियों को, सिविलियंस को निशाना बनाता है। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर जो है मुख्यतः ये मीटिंग थी और मीटिंग का मकसद रहता है कि दोनों ही तरफ के सेनाएं जो हैं वो शांति बनाए रखें। और अगर ये शांति बनी रहेगी तो यकीनन दोनों ही तरफ के लोग भी जो हैं वो बेहतर रहेंगे और शांति का फायदा जो है वो दोनों तरफ के लोगों को मिलेगा। मगर पाकिस्तान अगर इस चीज को नहीं समझता तो यकीनन उसे जवाब वैसा देना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल अजय, स्ट्रिक्ट वार्निंग यहाँ पर दी गई है। अब देखना होगा पाकिस्तान कितना इसका पालन करता है। आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को एक और बड़ी